नमस्कार दोस्तों। ये एक मेल पाम है और इनकी उम्र 66 ईयर्स है। इनके कुछ सवाल हैं, उनके बारे में भी जानेंगे कि मेरा आगे भविष्य में कुछ काम करने की प्लानिंग है, उसमें सक्सेसता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किस विषय में मिलेगी। दूसरा, कोई भूमि विवाद है, उस पर भी जानेंगे। जो इनकी एक प्रश्न था कि जी भूमि से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो मानसिक परेशानी अभी है। तो चलिए शुरुआत करते। पहले पाम की अगर बनावट को देखें तो पाम बहुत अच्छा है और उंगलियां नीचे से मोटी और चपटी भी हैं। तो ये पाम एक व्यापारिक पाम हो जाता है। व्यापार क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति बहुत लाभ उठाते हैं और व्यापार करने वाले होते हैं। पाम की बनावट पर बात करें तो देखिए, पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है और जब पाम रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाले होते हैं और उनमें सक्सेसता भी पाते हैं। जो भी कार्य करते हैं वाणी के माध्यम से, उनमें अच्छी तरह सफल भी होते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है और हाथ में मासल है, सफलता भी ऐसे व्यक्तियों को आसानी से मिल जाती है। ये अच्छी बात हो जाती है। अब देखिए, अगर उंगलियों की बात करें तो उंगलियां भी पाम के मुकाबले छोटी है और जब पाम के मुकाबले अगर उंगलियां छोटी होती हैं तो एक माइनस पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जल्दबाजी थोड़ा रहती है। बाकी हाँ, निर्णय लेने की क्षमता बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे जातक जो भी ये फास्ट निर्णय लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, ये एक विशेषता हो जाती है। और उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है जब छोटी उंगलियां पाम के मुकाबले होती हैं। उंगलियों की अगर बनावट पर बात करें तो देखिए, गुरु की उंगली भी सीधी है, तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक अध्ययन में रुचि लेते हैं। किसी भी चीज का विषय हो, कोई ना कोई अध्ययन करना अच्छा लगता है और उसमें रुचि लेते हैं। और धार्मिकता भी ऐसे व्यक्तियों की होती है। ऐसा नहीं है कि गुरु की उंगली अगर झुकाव थोड़ा तो है ही है, ज्यादा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति होते हैं। लेकिन किसी विषय को लेकर के एक अध्ययनशील भी रहते हैं, ये अच्छी बात हो जाती है। दूसरा, अगर सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली की बात करें तो देखिए, गुरु की उंगली छोटी है, थोड़ी सी छोटी है, जैसे 19-20 का फर्क है। वैसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों समावेशी जीवन में रहता होता है। ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के भी होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाती है। प्लस दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों की मदद करते हैं और इनका यही स्वभाव जीवन में सफल बनाता है और समाज में विशेष सम्मान भी पाते हैं इसी कार्यों की वजह से, क्योंकि दूसरों की मदद करना और अच्छी प्रेरणा देना दूसरों को, ये पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। अब बात करें बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली भी थोड़ी सी छोटी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पर्वत पर थोड़ी छोटी नजर आती है। तो हो ना हो, कभी कभी फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीजों को संभाल के रखना या कोई कार्य करना है, डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी है, उनमें थोड़ी बहुत लापरवाही कभी कभी हो जाती है। बाकी फिर भी हाँ, बुध की उंगली अच्छी है और बुध की उंगली नुकीली है। तो ऐसे व्यक्ति व्यापार माइंडेड होते हैं और अपने बुद्ध वाणी के बल पर दूसरों को प्रभावित भी कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है बुध की उंगली की। फ्लैंज भी अच्छा है, नीचे से मार्शल है, तो विलासितापूर्ण जीवन रहने वाला होता है ऐसे व्यक्तियों का और जीवन अच्छा रहने वाला होता है। यानी कुल मिलाकर के उंगलियां ठीक हैं और उंगलियों में गैप भी नहीं है इतना, और आगे से थोड़ा खुला हुआ गैप है, तो खुले विचारों के होते हैं, तो ये अच्छी बात हो जाती है। बाकी अंगूठे की बात करें तो देखिए, अंगूठा भी काफी सशक्त है और यहाँ जुड़ाव कोणाकार है। और जब कोणाकार जब अंगूठा जुड़ा होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। प्लस आगे से अंगूठा अगर देखें तो थोड़ा नुकीला भी है, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। फ्लैंजों की बात करें तो इनका देखिए, फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा छोटा नजर आता है। तो जब फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा छोटा होता है तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। कभी कभी कोई कार्य करना है, उससे पहले घबरा जाना, लेकिन सफलता इनको मिली जाती है क्योंकि तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। सेकंड फ्लैंज बहुत अच्छा है और जब सेकंड फ्लैंज अच्छा होता है तो लॉजिक के साथ बातों को समझाना बहुत अच्छा आता है ऐसे व्यक्तियों को। प्लस कार्य के प्रति जिद भी होती है, लेकिन अंगूठा लचीला है तो कार्य के प्रति यानी कि कोई भी जिद को भी एक कंप्रोमाइज भी दोनों स्वभाव को दर्शाता है। यानी कि कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं और जिद भी रहती है कार्य के प्रति, ये अच्छी बात हो जाती है। अंगूठा बहुत सशक्त है। और अंगूठे पर अगर हम जानेंगे तो और अंगूठा का फोटो और भी है, लेकिन मैं इसी में ही देखता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक यव चिन्ह मुझे नजर आता है
जो इनका छोटा सा यव चिन्ह यहाँ बना हुआ है, जब जुड़ाव पर यव चिन्ह होता है तो ऐसे व्यक्तियों को पूर्वाभास भी कराता है, क्योंकि ये प्रारब्ध पूर्व जन्म के चिन्ह होते हैं जो कुछ विशेष हाथ में होते हैं, जैसे कि मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है या जीवन रेखा है। ऐसे ही कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं हाथ में जो पूर्व जन्म से ही हाथ में होते ही होते हैं वो चीज। तो ये चीज दर्शाती है कि व्यक्ति जो है हो ना हो पूर्वाभास कराना, मतलब अपनी बातों से किसी को जो बोलना है वो उससे सक्सेसता, मतलब वो चीजें हो जाना, या किसी चीज का आइडिया लिया वो चीज में वही चीज सामने नजर आनी शुरू हो जाए कि यार मैंने ऐसे ही सोच रहा था, ये चीज ऐसे हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है जब यहाँ पर ये यव चिन्ह बनता है। अंगूठे पर यव चिन्ह शुभ माना जाता है, बाकी हाथ में कहीं भी पर्वत पर यव चिन्ह होगा तो अशुभ चिन्ह थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ा देता है, लेकिन अंगूठे पर यव चिन्ह अच्छा है। और जुड़ाव पर भी देखें तो काफी और भी यव चिन्ह बने हुए छोटे छोटे देखें यहाँ पर, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर जुड़ाव पर चिन्ह बनने यव चिन्ह, तो ये भी शुभ साइन माने जाते हैं, तो अंगूठा सशक्त हो जाता है, अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए बात करें अब एक दूसरे पेज पर चलते हैं इनके, क्योंकि फोटो क्लियर नहीं है तो काफी फोटो लाने पड़े हैं इनके। देखिए इस पर देखते थोड़ा। अब गुरु क्षेत्र की बात करेंगे तो गुरु क्षेत्र के लिए हमें इसी पर ही देखना पड़ेगा। देखिए गुरु पर्वत बहुत अच्छा, गुरु पर्वत का एरिया बहुत अच्छा, लेकिन गुरु पर्वत थोड़ा सा भी शनि की तरफ उठ जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक तो जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद कराता है, क्योंकि ये संबंधों को दर्शाता है, या कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों से शत्रुता बना लेते हैं जल्दी ही। कोई ऐसी बात कि खुले विचारों के होने के कारण मुंह पर बातें बोल देना, उससे क्या है कभी कभी शत्रुता ऐसे व्यक्तियों की हो जाती है। बाकी गुरु पर्वत बहुत अच्छा, और गुरु पर्वत जब अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। दूसरा यहाँ पर गुरु बल है, इनके लेफ्ट हैंड पर अच्छी तरह बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हल्की सी लाइन यहाँ पर है, और मुझे यहाँ पर देखिए फिश साइन भी नजर आती है गुरु पर्वत पर छोटी सी। एक यहाँ पर फिश साइन के अलावा मुझे स्टार नजर आता है जो कि दूसरे पर्वत पर है क्लियर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टार की स्थिति बनती है, ये वाली एक लाइन ऐसे यहाँ पर बनी हुई है। ये मैं दूसरे पेज पर क्लियर करके दिखा सकता हूँ, फोटो में उसमें है यहाँ पर, और ये हल्का सा ऐसे बना हुआ है। हल्का सा भी स्टार गुरु पर्वत पर होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से प्रसिद्धि पाते थे, सम्मान अच्छा मिलने वाला होता है ऐसे व्यक्तियों को जीवन में, और वृद्धावस्था भी अच्छी गुजरने वाली होती है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है और ज्ञान व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं। तो ये अच्छी बात हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, स्वाभिमानता तो इनके अंदर बहुत होती है, ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी बहुत होते हैं, ये अच्छी बात हो जाती है। बाकी यहाँ पर एक इनका प्रश्न था कि एक मेरी रेखा मस्तिष्क रेखा से निकल करके ये रेखा यहाँ गई है और यहाँ पर ये त्रिभुज बना रहा है। ये त्रिभुज नहीं बना रहा, ये हृदय रेखा आपकी यहाँ मंगल क्षेत्र को आ रही है, ये काट रही है रेखा। और वैसे मस्तिष्क रेखा से जब गुरु पर क्षेत्र पर रेखा जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान और मस्तिष्क रेखा हमारे माइंड को दर्शाता है, तो दोनों के हिसाब से। और यहाँ पर एक रेखा इनकी बहुत अच्छी गई है जो यहाँ से निकल करके सीधे बुद्ध क्षेत्र को जाती है, और जब मस्तिष्क रेखा से मिलकर के रेखा जब मस्तिष्क बुद्ध क्षेत्र की तरफ जाए और उधर ज्ञान से संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने वाणी के माध्यम से दूसरों को बहुत प्रभावित कर देते और सम्मान पाते। ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है, यानी कि अच्छे बुद्धिमान और अच्छे ज्ञानवान ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। चलिए माइंड लाइन पर आएंगे और आगे जानेंगे। बाकी गुरु क्षेत्र इनका बहुत अच्छा, और यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज जब बनता है, वैसे मस्तिष्क रेखा पर जो भी त्रिभुज बनता है हमें धन की स्थिति को दर्शाता है, जो ऊपर की साइड को त्रिभुज बनता है। तो ये ऐसे व्यक्ति जल्दी ही उम्र में धन अच्छा कमा लेते हैं और अपनी परिवार की जिम्मेदारी भी जल्दी उठा लेते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर रही होगी, यानी कि शुरुआत जीवन में ही 20-21 साल के आसपास से ही। तो ये अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी जीवन रेखा और ये यहाँ पर थोड़ा सा यव चिन्ह लेकर के ये स्वास्थ्य के प्रति दर्शाती है रेखा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा वैसे तो जुड़ाव दिखाई देता है, लेकिन अगर गहराइयों में जाए तो हल्का सा यहाँ पर गैप भी नजर आता है दोनों रेखाओं में। तो स्वतंत्र विचार है, दूसरों के सानिध्य में काम नहीं करना,
ऐसे व्यक्ति अपना ही काम करना स्वीकार करते हैं, यानी कि किसी की, और जब कार्य करते तो किसी का बीच में इंटरफेयर भी पसंद नहीं करते। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है, क्योंकि अगर वो कोई भी कार्य कर रहे हैं और किसी ने कुछ बोल दिया तो बस वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये, बाकी यहाँ पॉजिटिव बात ये होती है कि ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रारंभिक जीवन से ही जिम्मेदारी परिवार की उठा लेते हैं और आगे सक्सेसता पाते हैं। ये अच्छी बात हो जाती है। अब चलिए, अब आगे हम शनि पर्वत पर बात करेंगे। तो देखिए, शनि पर्वत बहुत अच्छा है इनका। शनि पर्वत की स्थिति देखा जाए फ्लैट है, और यहाँ पर देखिए लूप साइन बना हुआ है ऐसे, और यहाँ उठा हुआ भी है। तो यहाँ दो बातें हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं। दूसरा, सुबह उठने में कभी कभी आलसी होते हैं। लेकिन अगर शनि क्षेत्र की बात करें तो शनि क्षेत्र बहुत अच्छा, और शनि क्षेत्र पर एक बहुत अच्छी फिश साइन बनी हुई है जो इनकी गुरु क्षेत्र की तरफ देख रही है। देखिए यहाँ पर क्लियर बनी हुई है, ये क्लियर यहाँ पर फिश साइन बनी हुई है। और जब ये फिश साइन गुरु क्षेत्र की तरफ देखती है तो यहाँ पर कई चीजों का व्यक्ति को, एक तो क्या है, जैसे ही उम्र आगे बढ़ेगी, इनकी अभी उम्र 66 साल है और आगे बढ़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति जितना भी अंधविश्वास है और जो धार्मिक कला कार्य हैं उनसे हट करके ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ खुद एक अपनी मेडिटेशन, ध्यान, इन चीजों में ज्यादा मतलब कोशिश करते हैं और उन चीजों में सफल भी होते हैं, उन चीजों में आंतरिक ज्ञान प्राप्त भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। दूसरा, जब फिश साइन बनती है तो ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता भी बनते हैं, यानी कि शत्रुओं को जीतने वाले बनते। ऐसे व्यक्तियों से कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि ये शनि से संबंध गुरु का हो रहा है। और जब आप सभी जानते हैं शनि न्यायकर्ता ग्रह है, न्याय करने वाला ग्रह है, और गुरु से संबंध जब हो जाए तो ज्ञान और न्याय दोनों जब जुड़ जाए तो व्यक्ति सफलता चूम ही लेता है। तो ये सफलता के सफर ऊंचाइयों पर पहुंच ही जाता है। तो ये अच्छी बात हो जाती है। तो ये सब आप बेफिक्र हो जाएं, कोई भी कार्य अगर प्रॉब्लम में है, आपसे नहीं जीत सकता है कोई भी, आप अपने तरीके से आगे बढ़े, सक्सेसता आपको निश्चित मिलने वाली है। जो आपका एक प्रश्न भी था, बाकी हम मंगल क्षेत्र से जानेंगे और भी, और आध्यात्मिकता में आपकी रुचि रहेगी। बाकी मिस्ट्री साइंस, ज्योतिष, हस्तरेखा और भी विषय है, अपना सामुद्रिक शास्त्र है, इन चीजों में जब व्यक्तियों की इंटरेस्ट होता है और रिसर्च भी करते हैं और इन चीजों की गहराइयों में भी उतरते हैं, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और अभी स्थिति इनकी बनी हुई है, जब फेट लाइन पर आएंगे और जानेंगे। देखिए यहाँ पर रेखाएं कैसे कैसे हटी हैं इनकी। बाकी ये खड़ी लाइन जो है आपकी, ये चली गई है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, जब रेखा आपकी कोई भी रेखा निकल करके कार्य तो व्यक्ति करेगा, लेकिन यहाँ एक काट भी दिया इसने, और एक रेखा यहाँ भी है। तो यहाँ पर जो है दो काम आपने किए, ये दूसरे काम पर जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर क्या है, जब रेखा ऊपर उंगली पे चढ़ जाए तो उसका फल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, यानी कि फल उतना नहीं मिलता है, फेट लाइन जो भी शनि क्षेत्र पर होती है। दूसरा, यहाँ पर क्रॉस की स्थिति भी बनती है, तो थोड़ा किसी भी रूप में संघर्ष बन जाता है, किसी भी रूप में। ये नहीं है कि धन की दृष्टि से ही संघर्ष हो, मानसिक और भी सामाजिक कार्य हैं, तो किसी भी विषय से। बाकी यहाँ पर स्थिति आगे बहुत अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति संतोषी होते हैं, संतोष यानी कि एक वैरागी किस्म के हो जाते हैं कि भाई जो है सो ठीक है, उसी में ही संतुष्ट हो जाना, यानी कि ज्यादा अपनी आकांक्षाओं को, आशाओं को नहीं बढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। शनि क्षेत्र इनका बहुत अच्छा और फ्लैट है, और शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि की उंगली भी अच्छी है। और जब इस पर खड़ी खड़ी लाइन है और बन जाए उंगलियों पर, तो ये और पॉजिटिव बात होती है। अपने से बड़े लोगों से संबंध ऐसे व्यक्तियों के जुड़ते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के मित्रों से लाभ भी मिलने वाला होता है। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है जब। चलिए अब आगे बात करें सूर्य पर्वत की। तो देखिए सूर्य पर्वत भी इनका अच्छा है, लेकिन थोड़ा दबा हुआ है, हो ना हो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, उम्र का तकाजा भी है। वैसे देखा जाए तो उम्र भी इनकी 66 ईयर है, 66 है, लेकिन फिर भी जब विश्लेषण की बात आती है, क्योंकि अभी एक वीडियो बनाई उसमें मेरे को एक कमेंट किया कि आप लोगों को डरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, डरा मैं किसी की कोशिश नहीं करता हूँ। देखिए कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव बातें रखूं, डराने की मेरी कोई इच्छा नहीं रहती किसी को भी। लेकिन जब रेखाएं बनती हैं तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि जब रेखाएं क्रॉस करती हैं या दिक्कत होती है तो वो चीजें बतानी क्लियर होती हैं। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ इस चीज को कि थोड़ा सा आप लोग इस चीज को नेगेटिव ना सोचें। तो
देखिए अब आगे बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत इनका बहुत अच्छा, और सूर्य पर्वत पर एक विद्या रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है। और जब विद्या रेखा इतनी बड़ी बन जाए तो ऐसे लोग समाज में पूछ पूछ करके लोग कार्य करते हैं, समाज में ऐसे व्यक्तियों से। दूसरा, सम्मान भी पाते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक फिश साइन बनी हुई है, और जब यहाँ पर देखिए एक क्लियर ये फिश साइन यहाँ पर नजर आती है, और जब बुध क्षेत्र की तरफ फिश साइन हो तो ऐसे व्यक्ति देश विदेश में भी मान सम्मान पाते हैं, यानी कि अपने जन्म स्थान से दूर सम्मान अच्छा पाते हैं। अपने वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के ये फिश साइन इनको अच्छा सम्मान में वृद्धि कराएगी वाणी के माध्यम से। ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। धन की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है, लेकिन जब बाहर की तरफ देखे तो ये बुध क्षेत्र की तरफ देखिए, बुध वाणी की स्थिति को दर्शाता है। वाणी के माध्यम से दूसरों को आश्चर्यचकित कर देना, व्यक्ति यानी कि प्रभावित कर देना। जैसे ही आपने किसी को कुछ बोला वो प्रभावित हो जाए, आपका मित्र बनेगा, आपको सम्मान करेगा, वही चीज यहाँ पर नजर आती है। दूसरा, अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर एक छोटी फिश साइन भी बनती है। ये देखिए रेखाएं तो बनेंगी जो भी है, ये देखिए क्लियर आपके सामने ये बनी हुई, और फिश साइन बनती है, तो ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी नहीं रहने वाली होती है। अपने जीवन कार्यकाल में संघर्ष तो जीवन में रहता है, वो तो हर व्यक्ति के साथ जीवन में संघर्ष किसी भी रूप में बना रहता है, लेकिन हो ना हो सारे कार्य आसानी से ऐसे व्यक्तियों के हो जाते हैं। ये भी अच्छी बात हो जाती है, चाहे वो मित्रों के रूप में सहायता मिले या किसी और रूप में मिले, ऐसे व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं होती, और धन की दृष्टि से और मान सम्मान में वृद्धि कराती है। और फिश साइन जब सूर्य पर्वत पर हो तो सोने पे सुहागे वाला बात हो जाती है, जब रेखा से फिश साइन बने। क्योंकि ये देखिए रेखा से ही फिश साइन बनी हुई है। यहाँ पर ये रेखा यहाँ पर ऐसे गई है ये, और ये यहाँ पर ऐसे घूम गई, ये देखिए क्लियर बनी हुई है। हम देखें तो ये भी यहाँ बन गई, तो फिश साइन के अंदर फिश साइन है, दोनों चीज दिखाई दे रही, लेकिन अच्छा लाभ मिलने वाला होगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा यही सूर्य की थोड़ी सी कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी गड्ढानुमा जब हो जाए तो कभी कभी अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है जीवन कार्य का अपने जीवन काल में। तो वो स्थिति अब तो आगे नहीं है ऐसी, क्योंकि यहाँ पर जो ये सारे जो त्रिभुज बने हुए हैं ये आपको 56 के बाद अच्छे सम्मान में वृद्धि कराते हैं। जब नीचे थोड़ा सा कोई भी त्रिभुज बने, ट्राइंगल बने, या ट्राइडेंट बने, त्रिशूल बने, तो इनमें थोड़ा सा क्या होता है कि जो फल जल्दी मिलने वाला होता है वो थोड़ा डिले होकर के लास्ट में मिलता है। तो यहाँ पर ये स्थिति हृदय रेखा पर दिखाई देती है। बाकी वो हृदय रेखा पर जब बनता है ये चीज सूर्य पर्वत पर तब दिखाई देती है। तो ये चीज यहाँ पर ठीक है। बुध क्षेत्र की बात करें तो देखिए बुध क्षेत्र इनका काफी बड़ा है, एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन बुध पर रेखाएं भी बहुत हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी, आम लोगों से अच्छा समृद्ध होते हैं, आम लोगों से अच्छा धन कमा लेते हैं। लेकिन रेखाएं जब देखिए ये यहाँ पर रेखा निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर एक रेखा ऐसे निकल करके काट भी रही है, तो हो ना हो अपने कार्यकाल में ऐसे व्यक्तियों ने एक कभी कोई गलत निर्णय लेने के कारण नुकसान भी उठा जाते हैं जब रेखा क्रॉस करती है। यहाँ पर ये माइनस पॉइंट, बाकी जितनी भी रेखाएं सब धन देने वाली हैं, तो धन की स्थिति को अच्छी स्थिति दर्शाती हैं। व्यक्ति के पास धन की स्थिति आम लोगों से अच्छी रहने वाली रहेगी, और आम लोगों से समृद्ध भी ऐसे व्यक्ति रहने वाले रहेंगे, ये अच्छी बात हो जाती है। वाणी अच्छी रहती है जब बुध अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ भी है, तो नाम के प्रति जिज्ञासा भी बनी रहती है, मेरा नाम हो कोई कार्य करते, तो ये तो सभी का होता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई भी उठता है, और दूसरा व्यंग छोड़ करके खुश होने की कोशिश भी करते जब भी कहीं बैठते हैं, ये भी पॉजिटिव बात हो जाती है। कहीं भी बैठते तो उस माहौल को खुशनुमा और खुश रहने की कोशिश करते, और दूसरों को खुश करने की भी कोशिश करते हैं, ये भी पॉजिटिव बात हो जाती है बुध क्षेत्र पर। बाकी ऐसे व्यक्ति गणित भी अच्छा कर लेते हैं, यानी कि गणितज्ञ होते हैं, गणित का जो कार्य है वो अच्छा से संभाल लेते हैं। प्लस जो है एक दो भाषाओं के जानकार भी होते हैं और सुंदर भी होते हैं। बुध को आप अच्छी तरह जानते हैं, वाणी का कारक है, तो वैसे जहाँ तक निश्चित रूप से वाणी से प्रभावित भी अवश्य करते होंगे। तो ये यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी। चलिए बात करें अब इनके माइंड लाइन की, यहाँ पर हम बात करेंगे अब
बाहरी मंगल की। तो बाहरी मंगल के लिए अपने को दूसरे फोटो पे देखिए, यहाँ पर आपकी खड़ी लाइन भी मुझे नजर आती है और एक यहाँ पर पड़ी लाइन भी नजर आती है। जब यहाँ पर पड़ी लाइन भी थोड़ी थोड़ी भी बनी हुई हो तो ये कोर्ट और पुलिस थाने के दर्शन कराती हैं। जब थोड़ा घुमावदार मस्तिष्क रेखा से विपरीत देखती है ऊपर की तरफ, यानी कि थोड़ा थोड़ा भी। बाकी खड़ी लाइन है वे व्यक्ति को शत्रुहंता बनाती हैं, शत्रुओं से जीतने वाला बनाती हैं। दूसरा, बाहरी मंगल ठीक है, ऐसे व्यक्ति एनर्जीफुल होते हैं, लेकिन फिर भी हो ना हो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले झिझकते हैं और फिर आगे जब सारी बातें मेल मिलाप करने की होती है तो पहले उसको चेक करते हैं या उससे बातें करके फिर उसको दोस्ती बढ़ाते हैं। जल्दी से दोस्ती नहीं बढ़ाते हैं। वैसे ऐसे व्यक्ति हिम्मती स्वभाव के होते हैं, हिम्मत के साथ आगे कार्य करते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है। बाकी आगे जीवन में सफल भी हो जाते हैं जो कार्य करते हैं हिम्मत के साथ। ये भी अच्छी बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर अभी जो इस फोटो पर मैं दिखा देता हूँ, बाकी मंगल क्षेत्र ये एरिया होता है, बुध क्षेत्र नीचे। यहाँ पर क्रॉस की स्थिति भी है। इस रेखा का भी इन्होंने पूछा कि भी ये रेखा कैसे जा रही है। देखिए यहाँ जीवन रेखा से कोई रेखा ऐसे निकल करके ये आई है और ये रेखा यहाँ पर कट नहीं दे रही है। ये रेखा आपको यहाँ जुड़ने के बाद लिखने या कोई चीज डायरी मेंटेन करना या कोई चीज लिखना इसका शौक देती है, जो रेखा टकरा रही है। और ये रेखा आपकी सीधी यहाँ से ऐसे जाकर के ऐसे गई है और ये रेखा ऐसे, तो यहाँ क्रॉस की भी स्थिति बन जाती है। और यहाँ पर हम जीवन मस्तिष्क रेखा पर आएंगे तो और जानेंगे। बाकी जब फोटो में है तो उस चीज को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये स्थिति क्या है, यहाँ पर उम्र हो जाती है आपका, यहाँ पर उम्र की बात करें तो देखिए 35 और ये 40 के आसपास यहाँ कट है ही है, 42 के आसपास, 44, 46 और 48। ये आपका 65, 66 की उम्र है, तो हो ना हो 66, 67, एक आध साल आगे पीछे तो हो ना हो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा सा माइंड लाइन पर चलेंगे। जब देखेंगे माइंड लाइन भी यहाँ सूजन भरी हुई है, किसी भी विषय को लेकर के मानसिक तनाव भी अभी जीवन में बना हुआ है, किसी भी विषय को लेकर के। ये कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली हो या और भी है, कोई बहुत विषय होते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति बाहरी मंगल वैसे ठीक है। अब वीडियो काफी बड़ा हो जाता है समझाने में काफी, क्योंकि फोटो क्लियर नहीं होने की वजह से, लेकिन कोशिश करता हूँ। अंदरूनी मंगल ठीक है, अंदरूनी मंगल एनर्जी फुल रहने वाला रहेंगे व्यक्ति, ऐसे फुल एनर्जी रहेगी जीवन में। स्वास्थ्य भी ठीक यानी कि अंदर बॉडी में एनर्जी अच्छी रहने वाली रहेगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं है। और शुक्र पर्वत की बात करेंगे तो देखिए शुक्र पर्वत इनका काफ़ी अच्छा है। शुक्र पर्वत तो इनका बहुत अच्छा। जब शुक्र पर्वत इतना अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति लग्जरियस जीवन जीने वाले होते हैं, यानी कि अच्छे कपड़े के शौकीन, अच्छा खाने के शौकीन। और शुक्र पर्वत पर इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी उम्र भी है इनकी, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है और अपने ऐसे व्यक्ति अभी अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं। जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पर अपने को बिल्कुल अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति ठीक है। बाकी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्रॉस नज़र आता है हल्का सा भी, तो हो ना हो थोड़ा सा प्रॉब्लम शुक्र जनित रोगों की तरफ भी, शुक्र से प्रॉब्लम, शुक्र पत्नी का कारक भी है, तो थोड़ा सा पत्नी के साथ मतभेद की तरफ भी इशारा करता है। तो बाकी शुक्र की स्थिति ठीक है। और चंद्र की बात करें तो देखिए चंद्र भी इनका अभी मुझे पीड़ित नजर आता है। देखिए रेखा कोई भी बने, कहीं से भी बने, जब यहाँ पर क्रॉस बनेगा तो किसी भी रूप में क्रॉस बने, जो कि ये वैसे तो फेट लाइन को काट रहा है ये क्रॉस, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कट होते हैं, तो हो ना हो व्यक्ति के अंदर किसी भी रूप में, देखिए ऐसा पारिवारिक बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो खुल के नहीं बताई जाती हैं कि ये चीज घर में हो रही होगी आपके, ये चीज होगी, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा सिद्धांत है कि जब यह क्रॉस किसी विषय को बनेगा तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं हताशा महसूस करता है कि यार मैं ऐसे किया सब कुछ और फिर मुझे ये, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिविटी को दर्शाता है, एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि भाई मानसिक तनाव को बढ़ा देता है। बाकी चंद्र की स्थिति ठीक है, चंद्र का एरिया बहुत अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति इमेजिन पावर बहुत अच्छी कर लेते हैं। और यहाँ से फेट लाइन भी निकली है, फेट लाइन पर आगे बात करेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ रेखा, यहाँ पर ये खड़ी खड़ी लाइन है तो यात्राओं की तरफ भी दर्शाती हैं।
बाकी यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चंद्र पर्वत ठीक है। अब इनके दूसरे पाम पर चलते हैं, वही तो समस्या हो जाती है। पाम पर बार बार देखिए, इस पर क्लियर है थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर क्लियर नजर आएगा रेखाएं, क्योंकि ये लाइन इनको यात्रा कराती है। बाकी यहाँ पर ये रेखा ऐसे निकली है, ये यहाँ से हल्की हल्की, तो किसी चीज का वैसे तो एडिक्शन भी देती है जब कोई रेखा शुक्र क्षेत्र से निकलती है। और एडिक्शन से मतलब होता है कि लत किसी भी चीज की हो, चाय की होती है, किसी को खाने की होती है, किसी को कोई भी विषय हो, भाई किसी को डिसिप्लिन की रहनी होती है कि भाई मुझे डिसिप्लिन में रहना है, भाई कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, करेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि शनि क्षेत्र भी अच्छा है तो अनुशासित ऐसे व्यक्तियों को बनाता है। तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति है। बाकी मुझे यहाँ पर और तो कुछ नहीं दिखी, यहाँ भी एक क्रॉस की स्थिति बनती है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ फिश तो क्लियर नहीं है। ये अगर फिश होती तो बहुत और भी इनको माइंड को बढ़ाने वाला हो जाता है इनकी स्थिति को। फिश तो क्लियर नहीं है, यहाँ पर ये रेखा काट रही है सीधा ये। बाकी चलिए अब बात करें इनके, देखिए माइंड हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा जो इनका प्रश्न था, मैं इसको रेखा को वहीं ले जाता हूँ, फोटो को बार बार फोटो तो दिखाना पड़ रहा है, लेकिन क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में ये होता है कि ये स्थिति होगी। देखिए ये इस पर ही देखते हैं। देखिए हृदय रेखा यहाँ से ऐसे निकली और यहाँ स्थिति भी थोड़ा सा और सीधे गुरु क्षेत्र की तरफ टच कर रही है। एक रेखा ये देखिए क्लियर यहाँ से ऐसे घूम रही है ये, और ये ऐसे जाकर मंगल क्षेत्र को जा रही है। और जब ये मंगल क्षेत्र को जाती है रेखा, हृदय रेखा से निकल करके यहाँ पर एक नेगेटिविटी दे देती है, जहाँ तक को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और एक और माइनस पॉइंट होता है, ईगो की प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक को किसी ने कुछ कह दिया तो बस वहीं मान सम्मान में ठेस पहुंची और वहीं मामला खराब। क्योंकि ऐसे व्यक्ति धन से ज्यादा सम्मान से प्रेम करते हैं, ये एक अच्छी बात हो जाती है वैसे तो, क्योंकि धन एक अलग चीज है, सम्मान एक अलग चीज है। तो लेकिन जब नेगेटिविटी ये हो जाती है कि उस व्यक्ति से थोड़ा सा संबंधों में दूरियां बना लेते हैं और गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। और देखा जाए तो रेखा इस क्षेत्र से देखिए हल्की सी रेखा, ये तो नहीं है। तो यहाँ पर जब रेखा गुरु क्षेत्र से टच होती है तो ऐसे व्यक्ति भरोसेमंद होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति, एक और चीज पॉजिटिव बात होती है, अच्छे प्रेमी होते हैं, अपने प्रेम संबंधों को अच्छा निभाते हैं। ये अच्छी बात हो जाती है जब गुरु से हृदय रेखा टच होती है। और किसी का स्वाभिमानता तो होती है ऐसे व्यक्तियों में, अगर किसी का लिया है तो उसको देने भी खुद पहुंच जाते हैं जल्दी से, यानी कि किसी का इनको लेना पसंद नहीं, देना पसंद होता है। ये अच्छी बात है यहाँ पर। बाकी हृदय रेखा अभी स्थिति को देखें तो हृदय रेखा थोड़ी सी पीड़ित है, तो हार्ट से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को प्रॉब्लम भी जीवन में रहने वाली रहेगी। क्योंकि यहाँ पर एक तो मंगल क्षेत्र पर रेखा हृदय रेखा से जा रही है और यहाँ पर सूजन भरी हुई रेखा इतनी, तो बीपी से प्रॉब्लम, बीपी की समस्या हो जाना, हार्ट से संबंधित और किडनी से संबंधित भी यहाँ पर इशारा करती है। बाकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि हृदय रेखा ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर ठीक है। अब चलिए माइंड लाइन की बात करें तो देखिए माइंड लाइन अगर देखें तो इनकी माइंड लाइन ऐसे निकली है ये, और यहाँ आकर के रुक गई है। और ये रेखा इनकी ऐसे जुड़ी है यहाँ पर दो मुखी हुई है रेखा ये। और मुझे दूसरे फोटो में दिखाने का वही प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक फिश साइन भी आपकी बनी हुई है हल्की सी। और जब फिश साइन यहाँ पर बनती है तो ऐसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक की रुचि होती है उन्हीं से लाभ कमाने वाले भी होते हैं, यानी कि धर्म कर्म की चीजों से लाभ कमाने वाले भी होते हैं। माइंड लाइन इतनी तेज कर देते हो जाती है, मंगल क्षेत्र से आपको रेखा निकलती है। अब देखिए यहाँ पर जो स्थिति है माइंड लाइन पर, देखिए ये सूजन भरी नजर आती है। वैसे तो प्रॉब्लम इनको 54-55 से इसकी स्थिति को दर्शाता है, 55 के आसपास से, जो कि अभी भी बनी हुई है। और आगे मुझे यहाँ पर एक काला निशान भी नजर आता है ये, तो थोड़ा सा जो है
कहीं भी किसी विषय को लेकर स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम, मानसिक तनावों से ये स्थिति को यहाँ पर दिक्कत करेगा। बाकी आगे रेखा देखिए इनकी, ये ऊपर की तरफ देख रही है तो चंद्र क्षेत्र से, तो चंद्र के गुण इन ऐसे व्यक्तियों में आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत छोटी फिश साइन है जो मैं आपको आगे फोटो में चेक करा दूंगा। तो यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर एक हल्की रेखा और भी है। ये रेखा इनको बता ही दिया कि ये रेखा कुछ ना कुछ लिखने का शौक देती है। ये रेखा इनकी काट नहीं रही है, यहाँ से आकर के ऐसे जुड़ रही, तो हो ना हो यहाँ मंगल क्षेत्र से जब रेखा कोई भी जीवन रेखा से निकल करके आती है, तो जब जीवन रेखा से निकलती है तो उस टाइम पर भी प्रॉब्लम कराती है, और जब फेट लाइन को काटती है तो फेट लाइन के टाइम पर प्रॉब्लम कराती है, और जब यहाँ पर आकर टकराती है तो उसका जो टाइमिंग है वहां पर प्रॉब्लम कराती है। इस चीज को समझें आप। देखिए यहाँ पर उम्र रही इनकी 35 और 35 से लेकर के ये 35, 36 और 36 से 42 या 43 के आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम गई है। यहाँ मस्तिष्क रेखा टूट गई है इनकी, यहाँ से ये रेखा निकली है, ये बिल्कुल काट गई है पूरा। बहुत मतलब कहते हैं ना कि अच्छा बड़ा पेन दिया होगा। ये देखो अंदर से निकली है पूरा ऐसे, व्यक्ति को बिल्कुल बिखेर दिया होगा ऐसे के मानसिक तनाव के भाई अब जीवन में कुछ नहीं रहा बचा। क्योंकि मस्तिष्क रेखा का टूटना, मस्तिष्क रेखा और राहु रेखा जब काटती है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। ये स्थिति यहाँ रही। उसके बाद से देखिए आगे, ये देखिए यहाँ रेखा इनकी मस्तिष्क ठीक रही, उसके बाद से यहाँ से देखिए सूजन भरी हुई रेखा है क्लियर। और जब सूजन भरी हुई रेखा होती है मस्तिष्क रेखा तो मानसिक तनाव देती है, किसी भी विषय को लेकर के हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि विषय कोई धन का ही हो। ये रेखा आपको बताई दे, ये रेखा आप गौर से देखेंगे तो आप यहाँ पर, यहाँ से टकरा रही है, ये लिखने का शौक देती है कोई भी। यहाँ पर ये रेखा स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि देखिए मुझे स्वास्थ्य रेखा को काट रही है ये। और स्वास्थ्य रेखा को जब काटती है कोई रेखा, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा भी अगर गौर से देखें, ये रेखा भी ऐसे सीधी जा रही है। यहाँ पर रेखाएं का देखने का ही वही है कि ये रेखा ऐसे घूम करके ऐसे गई है। तो यहाँ पर कई रेखाओं का जाल, कोई भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, वो जीवन काल में रहती हैं और वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे जीवन अच्छा रहने वाला रहेगा। देखिए वृद्धावस्था बहुत अच्छी रहेगी, माइंड बहुत शार्प रहेगा, मान सम्मान भी पाएंगे। यहाँ से रेखा बहुत अच्छी है। ये उम्र बस आने ही वाली है आपकी, आगे शुरू हो जाएगी आपकी अभी ये 1-2 साल के अंदर ही ये स्थिति यहाँ रहेगी। और बाकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, ये रेखा आपको बताई दिया यहाँ पर। और ये गुरु क्षेत्र से जब रेखा निकलती है, और देखिए एक रेखा ये आपकी यहाँ से ये रेखा ऐसे निकली और सीधा बुध क्षेत्र पर जा रही है। और जब गुरु क्षेत्र से रेखा निकल जाए और मस्तिष्क रेखा से टकरा करके गुरु क्षेत्र पर जाए, बुध क्षेत्र पर, तो ऐसे व्यक्ति वाणी के माध्यम से व्यापार का कार्य भी होता है वाणी से, तो उससे सफलता भी अच्छी अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी है। चलिए बात करें अब इनके जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा के लिए भी अब देखिए दूसरे फोटो पे जाना पड़ेगा। फोटो इनके छोटे छोटे काट करके टुकड़ों में है। चलिए इसी को देख लेते हैं। देखिए जीवन रेखा शुरुआत में यहाँ से निकली है, तो कोई ना कोई शुरुआती जीवन में वैसे तो ठीक रहा है जीवन। ये देखिए ऐसे यहाँ से ऐसे निकल रही है और यहाँ पर सूजन भरी सी नजर आती है जो क्लियर नहीं है। तो स्वास्थ्य जो है प्रारंभिक जीवन में प्रॉब्लम में रहा होगा। आगे स्थिति देखें, देखिए ये उम्र यहाँ पर ऐसे निकल गई। और यहाँ मुझे अगर उम्र की बात करेंगे हम, तो देखिए ये आपका 40 के आसपास ये 32 के आसपास कोई ना कोई यहाँ प्रॉब्लम गई होगी आपको जब रेखा ने यहाँ से काटा है। और यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम गई होगी कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ मुझे काला डॉट भी नजर आता है। कोई दुर्घटना इनकी हॉस्पिटलाइज कराते हैं जब रेखा पर कोई तिल होता है, किसी भी विषय को लेकर के शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से भी हो सकता है या कोई प्रॉब्लम रही हो। बाकी यहाँ पर अच्छा स्थिति है, आप घबराए नहीं। उसके बाद आपकी प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी निकली हुई है। देखिए यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा। ये रेखा आपको कोई प्रोग्रेस कराई है, फिर यहाँ प्रोग्रेस हुई है आपकी।
और अभी जो उम्र की बात करें तो देखिए ये उम्र आपकी रहेगी तो 20। हाँ, अब देखो आप अपने कार्य से तो निकल गए, लेकिन ये जो रेखाएं हैं ये तो यात्राएं की रेखाएं हैं जो संबंध बाहर से लोगों से बनवाएंगी। आप जीवन में थोड़ा सा बाहर संबंध आपके बनेंगे। ये विदेश जब जीवन रेखा से रेखाएं चंद्र पर्वत की तरफ देखती हैं तो ये विदेशों से संबंध कराती हैं, कोई सी विषय को लेकर के किसी भी घूमने के लिए कहीं भी यात्राएं कराती हैं। अब देखिए बाकी आगे अगर देखें तो रेखा जो है यहाँ पर आपकी दो मुखी रेखा है और जीवन में उतार चढ़ाव भी आपका रहने वाला रहेगा। फिश साइन यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन ये यब साइन नहीं कहेंगे हम। यहाँ पर ये रेखा ये भी फिश साइन हल्की सी बना रही है, और जब फिश साइन यहाँ पर बन जाए हल्की सी भी और ये त्रिभुज बना हुआ है तो यहाँ पर प्रारंभिक जो फाइनेंशियली स्थिति है वो ठीक रहने वाली रहेगी। जब यहाँ पर केतु क्षेत्र पर त्रिभुज बनता है, जीवन में उतार चढ़ाव भी रहा है, ऐसी कोई विषय नहीं है। बाकी यहाँ पर सबसे अच्छी बात है सोने पे सुहागे वाला जो आपका हाथ में दिखाई देता है वो ये रेखा है। यहाँ हल्की सी मिट रही लेकिन ये भी पूरी है। इतनी बड़ी मंगल रेखा जब हाथ में हो तो ऐसे व्यक्तियों के कोई कार्य रुकने वाले नहीं होते। जो भी जीवन में परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों से आसानी से ऐसे व्यक्ति निकल जाते हैं। ये ऐसी रेखा बहुत हिम्मत देती है। मंगल रेखा मतलब व्यक्ति का जीवन मतलब सफल ही हो जाना निश्चित है, क्योंकि उसको किसी चीज का भय जीवन में रहने वाला नहीं रहता। मंगल रेखा और व्यक्ति को किसी भी रूप में मदद मिलती है, मित्रों के रूप में, संबंधियों के रूप में, और ऐसे व्यक्ति उनमें सफलता पा लेते हैं। ये अच्छी बात हो जाती है जब जीवन रेखा के। और ये जितनी भी रेखाएं निकली है यहाँ से, ये राहु रेखाएं जितनी भी है ये आपको इस मंगल रेखा की बदौलत ही आपको बचाया है। वरना जो ये रेखा आपकी निकली इसने तो आपको बहुत ही पेन दिया होगा। जब देखिए इतनी खतरनाक रूप से मंगल रेखा ऐसे निकल करके सीधा हृदय रेखा को भी काट रही है और यहाँ माइंड लाइन भी डिस्टर्ब हुई है। तो ये सब रेखा मंगल रेखा का प्रभाव को रोक, मंगल रेखा जब हाथ में होती है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हाथ की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी। अभी जीवन में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई देता है, बाकी आगे स्थिति ठीक रहेगी। मंगल क्षेत्र आपका ठीक है। ये मस्तिष्क की रेखा थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जा रही है किसी भी विषय को लेकर। चलिए अब बात करते हैं अब इनके फेट लाइन की। देखिए फेट लाइन भी इनकी चंद्र पर्वत से निकल करके ऐसे सीधे हृदय रेखा पर रुक रही है। देखिए हार्ट लाइन पर जाकर के जो फेट लाइन रुकती है तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम जीवन में रहने वाली रहेगी। बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, एक तो पहली बात तो ये हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति अपने हृदय से ज्यादा काम लेने वाले होते हैं और कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि चंद्र से हृदय रेखा का संबंध जब होता है तो ऐसे जातक गहराइयों में भी व्यक्ति जो है गहराइयों में सोच जाते हैं और उस व्यक्ति को उस चीज का आभास भी उनको ऐसे लोगों को हो जाता है। जीवन ये 56 ईयर तक आपका रहा है। बाकी बात करें, देखिए यहाँ पर 24 के आसपास कोई प्रॉब्लम आपको गई है, ये 42 आपके हो ही गई। और यहाँ पर ये 32 34 के आसपास भी कोई प्रॉब्लम, ये तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी 40 ये ठीक है, ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम रही होगी आपकी 42 के आसपास, 43 42 के आसपास। यहाँ पर ये 36 के आसपास ये आपको यहाँ पर फेट लाइन में प्रॉब्लम दी है। बाकी देखिए आपने उसके बाद कोई काम भी शुरू किया, ये यहाँ पर रुक गई है। उसके बाद रेखा एक और निकली है, ये भी आपको काम की स्थिति को दर्शाती है। कोई काम किया है लेकिन इस रेखा ने इस पूरा ही काट दिया इनको। और एक रेखा ये यहाँ पर, अब जो स्थिति है वो यही है कि देखिए ये रेखा ऐसे गई है, ये यहाँ पर ये, तो कोई ना कोई आप आध्यात्मिक विषय से कार्य करेंगे और जीवन में सफल भी होंगे और उससे धन लाभ भी कमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फेट लाइन आपकी बहुत अच्छी है और जीवन में यहाँ पर देखिए स्क्वायर साइन भी अच्छे बने हुए, तो धन प्रॉपर्टी संबंधी जीवन में अच्छी इन्वेस्टमेंट भी रही है।
48 के 42 48 के आसपास 42 के बाद 42 के बाद अच्छी इन्वेस्टमेंट भी रही होगी। 43 42 के एक आध साल आगे पीछे का मैं थोड़ा सा आइडिया इसमें बताना चाहूँगा, क्योंकि ये हस्तरेखा का विषय है, थोड़ा सा एक आध साल आगे पीछे इसमें चलता है। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन जो है 42 या 43 के आसपास की यहाँ पर नजर आती है। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा, उससे पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने। ये अच्छी स्थिति है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर मनी ट्रायंगल की बात करें तो मनी ट्रायंगल भी देखिए आपका यहाँ से, ये हम इसको जोड़ देते हैं ये ऐसे, और यहाँ पर अंदर जो है धन की स्थिति भी बनी रही है, छोटे छोटे त्रिभुज बन गए इसमें, तो डबल दो तरफा धन आना, किसी भी तरीके से माध्यम से धन की स्थिति ठीक रहने वाली रहेगी। लेकिन हाँ, हो ना हो किसी रूप में खर्चे भी अधिक बने रहेंगे, खर्च का पैमाना भी बना रहने वाला रहेगा। बहुत अच्छा स्थिति यहाँ पर। बाकी आगे ठीक ही है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। आगे कोई त्रुटि है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।